कुलदीप की मेल ही महिलाओं की जेल है। कुलदीप की मेल ही महिलाओं की जेल है। कुलदीप नगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो, कुलदीप नगर को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर पर देश भर में गली चौराहों से लेकर सोशल मीडिया के अलग अलग माध्यमों से बहस हो रही है। बहस का केंद्र है कुलदीप सिंह सेंगर, जिसको सजा मिली। उसकी सजा पर रोक क्यों लगा दी गई, जमानत क्यों मिली? अब इस मामले में एक और खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह की सीबीआई कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दिलाना चाहती है। ये खबरें फ्लोट हो रही हैं, लेकिन सीबीआई को लेकर पीड़िता के वकील ने जो दावा किया, उससे एक अलग ही तरह की सच्चाई निकलकर सामने आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। तो एक तरफ सीबीआई चाहती है कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर जो रोक लगी है वो जारी रहे, लेकिन पीड़िता का कुछ और ही कहना है, कुछ और ही दावा है। दरअसल दोस्तों, पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के सजा निलंबन को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सेंगर की उम्र कैद की सजा दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्नाव रेप मामले के दोषी सेंगर पर हाई कोर्ट पर यह फैसला कानून के खिलाफ है और पूरी तरह से गलत है। सीबीआई ने इस फैसले को विकृत बताया है। सीबीआई का कहना है कि गलत कहा गया है कि अपराध के समय सेंगर लोक सेवक नहीं था। इसी तर्क के आधार पर हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा निलंबित करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले से पूरे देश में गुस्सा फैला है और दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों, ये मामला 2017 का है, जब कुलदीप सिंह सेंगर पर एक नाबालिग लड़की का अपहरण करके रेप करने का आरोप लगा। 2018 में ये केस तब सुर्खियों में आया जब पीड़िता ने सीएम योगी के घर के बाहर खुद को आग लगाने की कोशिश की। इसके बाद जांच हुई और सेंगर को दोषी ठहराया गया। सुनवाई के बाद सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन इस साल 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया, यानी रोक दिया। अब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि इस आदेश को तुरंत रोका जाए। सबसे प्रमुख मुद्दा लोक सेवक का है। हाई कोर्ट ने कहा कि सेंगर अपराध के समय लोक सेवक नहीं थे, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत लोक सेवक द्वारा बच्चे पर गंभीर यौन हमला का आरोप उन पर नहीं लग सकता। इस आरोप में कम से कम 20 साल की सजा होती है, लेकिन सीबीआई ने कहा कि एक मौजूदा विधायक को लोक सेवक माना जाना चाहिए। सीबीआई ने कहा, विधायक एक संवैधानिक पद होता है जिस पर लोगों का विश्वास होता है। सीबीआई ने कहा कि विधायक समाज के प्रति जिम्मेदारी रखता है और बच्चों का शोषण रोकना उसका कर्तव्य है। सीबीआई ने कहा कि हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट को सही तरीके से नहीं समझा। ये कानून बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए बना है, खासकर उन लोगों से जो राजनीतिक या सामाजिक ताकत रखते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई की याचिका में लिखा है, हाई कोर्ट का आदेश विकृत और कानून के खिलाफ है क्योंकि उसने विधायक की भूमिका को नजरअंदाज किया। विधायक को लोगों का विश्वास मिलता है और उससे समाज को ज्यादा जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। सीबीआई ने बताया कि सेंगर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके पास पैसा और ताकत है। अगर उन्हें जेल से छोड़ा गया तो पीड़िता और उसके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। सीबीआई ने कहा, दोष सिद्ध होने के बाद जेल में रहना नियम है, जबकि बेल या सजा निलंबित करना अपवाद है। सीबीआई ने दोहराया कि यह कानून बच्चों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करता है। बच्चों को देखभाल, सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। कानून यौन शोषण से बचाने के लिए हाई कोर्ट के फैसले से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। पीड़िता और उसकी मां ने इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने कथित तौर पर पीड़िता के साथ बदसलूकी की और उन्हें वहां से हटा दिया। इससे और ज्यादा गुस्सा बढ़ गया। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा हो रही है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि हाई कोर्ट के आदेश को तुरंत रोका जाए।
सीबीआई चाहती है कि सेंगर जेल में ही रहे क्योंकि मामला गंभीर है और बच्चे की सुरक्षा का सवाल है। सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा। अब दोस्तों, सीबीआई तो पीड़िता के लिए यहां तक कर रही है, लेकिन पीड़िता के वकील का दावा सीबीआई को लेकर कुछ और ही है। उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने सीबीआई की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली एसएलपी के बारे में अब तक ना तो पीड़िता को और ना ही उनके वकीलों को कोई जानकारी दी है। पीड़िता के वकील महमूद प्राचा ने सीबीआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी याचिकाओं से जुड़ी जानकारी लीक की है ताकि अपनी छवि बेहतर दिखाई जा सके और पब्लिक के सामने वाहवाही लूटी जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस पीड़िता और उसके वकील ने हाई कोर्ट में लगभग 90% तर्क रखे, उनसे सीबीआई ने कोई संपर्क नहीं किया। ना पीड़िता को जानकारी दी गई और ना ही उनसे कोई राय ली गई। महमूद प्राचा ने कहा कि सीबीआई को अगर सच में मामले को आगे बढ़ाना था तो कम से कम पीड़िता से तो बात करनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जानकारी लीक करना सीबीआई को जरूरी लगा, लेकिन पीड़िता को मामले की प्रक्रिया में शामिल करना जरूरी नहीं समझा गया। अगर सीबीआई उनसे पूछती तो वो कई अहम बातें और कानूनी पहलू समझा सकती थी जो शायद जांच एजेंसी को नजर नहीं आ रहे। अब दोस्तों, महमूद प्राचा जो कह रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है सीबीआई की मंशा सिर्फ आई वॉश यानी दिखावे की है। बड़े बड़े वकीलों को खड़ा कर पब्लिक के सामने अच्छा दिखने की कोशिश की जा रही है। महमूद प्राचा ने यह भी कहा कि सीबीआई ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ना तो ठीक से आपत्तियां दाखिल की हैं और ना ही मामले को गंभीरता से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को चीफ जस्टिस द्वारा स्पेशल बेंच बनाने की बात कही गई थी, इसके बावजूद सीबीआई ने जरूरी कदम नहीं उठाए। तो दोस्तों, अमित शाह की सीबीआई पर पीड़िता और उसके वकीलों का विश्वास नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है वो उनके साथ नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। और अंकल, मैं आपको बताना चाहूँगी ये कुलदीप सेंगर है और इन्होंने 2017 में एक हमारी बहन है उनके साथ बलात्कार किया, जिसमें इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन आज बीजेपी की सरकार आते ही ये एमएलए हैं, इसलिए इनको बेल दे दी गई, बल्कि इनको उम्र कैद की सजा दी। एक पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट को भी, जो कि नॉन वेनेबल एक्ट है, और उस एक्ट को भी नज़रअंदाज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको की सजा को रद्द कर दिया। तो मेरा अंकल आपसे निवेदन रहेगा कि आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और अपने घर की महिलाओं को भी अवेयर करें। जमानत ही नहीं होती ना। पॉक्सो एक्ट मैं वही बता रही हूँ, वो जो बता रहे हैं ना, नॉन वेनेबल एक्ट है। पॉक्सो एक्ट नॉन वेनेबल। ये बीजेपी सरकार ने, इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप लोग नॉर्मल पीपल हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ। पोस्ट करता हूँ, बिल्कुल पोस्ट करता हूँ लगातार। बिल्कुल अंकल, आप आवाज उठाइए, क्योंकि ये जो उस बहन के साथ गलत है, वो बिल्कुल। बहन कोई भी एक सबके लिए बराबर है।